नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल लगातार इस बात की कोशिश में लगा है कि पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर सख्ती से नियमों का पालन कैसे किया जाए। हालांकि ऐसे नियमों को सख्ती से लागू करने के साथ साथ लोगों को इसके प्रति जागरूक करने की भी जरूरत बहुत ज्यादा है। ध्वनि प्रदूषण एक बड़ी समस्या है। तेजी से फैलते शहरों में ध्वनि प्रदूषण की वजह से कई तरह की बीमारियां पैदा हो रही हैं, लेकिन जागरूकता के अभाव में इस दिशा में कुछ नहीं हो पाता। दिल्ली के पंचशील पार्क में इस दिशा में एक सकारात्मक कदम उठाया गया है। यहां के लोगों ने एनजीटी के साथ मिलकर ध्वनि प्रदूषण कम करने के उपाय ढूंढ निकाले हैं। शहरों की एक बड़ी समस्या है ध्वनि प्रदूषण। बड़ी आबादी और उस आबादी को ढोने के लिए कार, बस और ट्रांसपोर्ट के दूसरे साधनों का बढ़ता काफिला। सड़कों पर गाड़ियों की रेलमपेल और ट्रैफिक के बीच गाड़ियों के हॉर्न की तीखी आवाज। शहरों में आमतौर पर बिजी सड़कों के किनारे रहने वाले लोगों की जिंदगी बढ़ते ध्वनि प्रदूषण की वजह से मुश्किल में होती है, लेकिन कोई उपाय भी नहीं दिखता। गाड़ियां हैं तो वो आवाज भी करेंगी और ट्रैफिक में एक दूसरे से आगे निकलने के लिए हॉर्न का इस्तेमाल भी करेंगी। आमतौर पर अस्पताल और बच्चों के स्कूल के आसपास गाड़ियों के हॉर्न न इस्तेमाल करने की सूचना लगी होती है, लेकिन उस पर भी ध्यान कम ही दिया जाता है। ऐसे में ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए क्या किया जाए? दिल्ली के पंचशील पार्क इलाके के लोगों ने इस समस्या के समाधान के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटाया। इस इलाके के लोगों का कहना था कि गाड़ियों के शोर और प्रेशर हॉर्न की वजह से उनका जीना मुश्किल हो गया है। खासकर बुजुर्ग और बीमार लोगों के लिए बड़ी तकलीफदेह स्थिति है। इसलिए गाड़ियों के शोर और उनकी गति को लेकर ट्रिब्यूनल को कुछ दिशा निर्देश जारी करने चाहिए। इस दिशा में दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव उमेश सहगल की याचिका का असर भी हुआ और एनजीटी ने इस दिशा में सकारात्मक पहल की। रात को नींद सो नहीं पाते थे और स्पेशली सीनियर सिटीजन, इस एरिया में बहुत ज्यादा सीनियर सिटीजन रहते हैं इस कॉलोनी में, तो रात को सो नहीं पाते। लोगों को डेफनेस की प्रॉब्लम हो रही थी। जनरली एक की वजह से एक हाई टेंशन भी बनती है। जो ब्लड प्रेशर वगैरह वाले लोग थे उनको भी उनका ब्लड प्रेशर की भी प्रॉब्लम होती है। तो कई टाइप की मेडिकल प्रॉब्लम्स आ गई थी। तो काफी चिट्ठियां दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट को लिखी गई कि आप कुछ स्टेप्स लीजिए इसको कम करने के। उन्होंने कोई इस पे एक्शन इसमें नहीं लिया, तो मजबूर होकर हम लोगों को जाना पड़ा। दक्षिणी दिल्ली के पॉश इलाके पंचशील पार्क में अब एनजीटी के आदेश पर जगह जगह बोर्ड लगाकर ध्वनि प्रदूषण कम करने की हिदायत दी गई है। इस पूरे इलाके में प्रेशर हॉर्न का इस्तेमाल किए जाने की मनाही है और साथ ही गाड़ियों की गति सीमा 30 किलोमीटर प्रति घंटे रखने और भारी वाहनों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई है। ऐसा न करने पर 1000 के जुर्माने का प्रावधान भी रखा गया है। हमारे यहाँ साउंड जो है कम से कम 20 डेसिबल हायर है नॉर्म्स के मुताबिक। तो हमने थोड़ा सा अपना टेस्ट करा के हम डीबीटी में गए। डीबीटी ने फिर पहले तो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से रिपोर्ट मांगी, उन्होंने कंफर्म किया। उसके बाद ये था कि हमारी रिक्वायरमेंट थी कि एक वॉल बनाई जाए साउंड ब्रेक करे तो, ताकि यहाँ साउंड कम आए। तो उन्होंने फिर एक स्टडी, प्रॉपर स्टडी रुड़की से कराई, आईआईटी रुड़की से। तो आईआईटी रुड़की की रिपोर्ट आई कि कई स्टेप्स और भी इसके साथ होने चाहिए, जिसमें उन्होंने कहा स्पीड लिमिट हो, ओवरलोडेड ट्रक्स ना जाएं, हॉन्किंग ना हो और इस टाइप की और भी कई चीजें उन्होंने बताई थी कि ये सब होना चाहिए। तो उसके ऊपर काफी डिस्कशन होती रही। तो उन्होंने भी एक इंटरिम ऑर्डर पास किया जिसमें कि 3-4 चीजें उन्होंने बैन कर दी हैं। एनजीटी ने पंचशील पार्क के इलाके को शांत क्षेत्र घोषित कर दिया है। ट्रैफिक पुलिस ने गाड़ियों की गति सीमा नियंत्रित करने के लिए जगह जगह कैमरे लगाए हैं। साथ ही इलाके के लोगों को भी ध्वनि प्रदूषण से बचने के लिए अपने घरों की खिड़कियों में खास तरह के शीशे लगाने का निर्देश दिया है। दिल्ली की सड़कों पर तय सीमा से तेज गति से वाहन दौड़ाना, सड़क के किनारे गाड़ी खड़ी कर देना या फिर बेमतलब का हॉर्न बजाना, ये तकलीफ आजकल हर आम इंसान को है, क्योंकि ये गंदी आदत लोगों की आदत में शुमार हो चुका है। लेकिन इस आदत पर ब्रेक लगाने के लिए एनजीटी ने एक पहल की, जब पंचशील इनक्लेव के लोगों ने शिकायत की कि बेमतलब के हॉर्न बजाने से यहाँ के लोग की मानसिक स्थिति उस पर दबाव पड़ता है। इसके बाद एनजीटी ने इस तरीके से नो हॉर्न जोन पब्लिक नोटिस का बोर्ड लगा दिया है। खासतौर पर इस तरह का बोर्ड आपको साउथ दिल्ली के पंचशील इलाके में देखने को मिल सकता है और लोगों के कहने पे एनजीटी ने ये शुरुआत जरूर की है और इसे तोड़ने पर 1000 रुपए तक का भी जुर्माना भरना पड़ सकता है। एज अ फर्स्ट स्टेप तो ठीक है, मगर अभी आगे जो स्टेप लेने हैं उसके लिए उन्होंने 5 तारीख को मीटिंग बुलाई है, जिसमें दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को बुलाया। उनका आइडिया ये है कि कंसेंसस वर्कआउट कर लिया जाए
ताकि रेजिडेंट्स भी सेटिस्फाइड हो और गवर्नमेंट भी उस चीज को इम्प्लीमेंट कर सके। तो एक मीटिंग बुलाई है, हमें उम्मीद, बहुत ज्यादा उम्मीद है कि शायद इस मीटिंग में, उसमें हमारे जो एमएलए हैं सौरभ भारद्वाज, ये भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं, ये भी मेरे ख्याल ब्यूरोक्रेट्स को कहेंगे, उन पर भी प्रेशर डालेंगे कि जो भी इनकी डिमांड है उसको पूरा किया जाए। आप साउंड पोल्यूशन नीचे लाइए, अगर और भी ऐसे एरियाज हैं जहां ऐसी सिचुएशन हो तो आप उसको इस एग्जाम्पल से तो नहीं दे सकते ना कि और भी हमको करना पड़ेगा, और भी करिए फिर कहीं। पंचशील पार्क में ध्वनि प्रदूषण की समस्या को लेकर 5 मई को एक मीटिंग रखी गई है, जिसमें इलाके के लोग, यातायात पुलिस, दिल्ली के मुख्य सचिव के साथ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल शिरकत करेगा। इस मीटिंग में सभी को साथ लेकर प्रदूषण की समस्या से निजात पाने का रास्ता तलाशा जाएगा। शहरों की शोरगुल वाली जिंदगी को शांत और स्वच्छ बनाने के लिए सबको मिलकर पहल करनी होगी। इस समय दिल्ली से रश्मि कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।